जय हिंद साथियों, जॉब हेल्पर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे होमगार्ड की राजस्थान सरकार के द्वारा वैकेंसी निकल गई है, जिसके बारे में संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं करूंगा। लेकिन साथियों, उससे पहले अगर आपने जॉब हेल्पर के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहेगा इसी तरह के मज़ेदार अपडेट पाने के लिए। जी साथियों, अगर मैं बात करूँगा तो गृह रक्षा मंत्रालय राजस्थान जयपुर के द्वारा जो है ये वैकेंसी निकल के आ चुकी है भर्ती। और ये मैं भर्ती की बात करूँगा तो होमगार्ड के 3,842 पदों पर भर्ती निकल कर आ गई है। इस भर्ती से संबंधित आपको किस तरीके से अप्लाई करना होगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इससे संबंधित मैं सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं साथियों आपको बता दूं तो इसका जो आवेदन जो है वो 12 जनवरी 2023 से आपके आवेदन शुरू होने वाले हैं। जो साथी आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसके आवेदन की अंतिम तिथि की मैं बात करूँगा तो 11 फरवरी 2023 को इसके आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है। सभी साथियों से निवेदन है कि 11 फरवरी का इंतज़ार किए बिना उससे पहले ही अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उससे पहले ही आपको आवेदन कर देना है। ठीक है। अब सबसे पहली बात यह होगी कि आवेदन किस तरह से करना है। साथियों, मैं अगर आपको बता दूं तो आवेदन जो है आपको एसओस आईडी के माध्यम से आवेदन करना होगा। जिन साथियों ने अभी तक एसओस आईडी नहीं बनाई है तो वो डायरेक्ट एसओस लॉगिन करके अपने एसओस आईडी बनाने के बाद इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर मैं फ़ीस की बात करूंगा साथियों तो फीस का भुगतान नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों। इसके बाद मैं आगे की अगर बात करूंगा तो देख सकते हैं आगे की अगर बात करें परीक्षा शुल्क की तो इसमें आपकी परीक्षा शुल्क जो है सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये इसमें रहने वाली है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग के लिए इसमें 200 रुपया रखी गई है। तो सभी साथी ध्यान सुन रखिएगा, सामान्य वर्ग और पिछड़ा के लिए 250 है, अनुसूचित जातियों के लिए 200 रुपये इसमें रखी गई है। ठीक है साथियों। अब मैं बात करूँगा शारीरिक दक्षता की। शारीरिक दक्षता के जो एडमिट कार्ड है साथियों वो आपको जो है एसओस आईडी पर ही मिल जाएंगे। लेकिन ये तभी मिलेंगे जब आपके आवेदन होगा। आवेदन के बाद इसका संपूर्ण प्रोसेस के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद आगे की बात करते हैं तो नामांकन हेतु रिक्त पद आप देख सकते हैं। ये जो लिस्ट है इसमें आप देख सकते हैं पूरे रिक्त पद आपको देखने को मिलेंगे। वो उसके लिए जो है नोटिफिकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप प्राप्त करके इसमें भी संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट मैं बात करूँगा जी साथियों, अब अपन बात करेंगे नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र जो आपको अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको 15 दिन के पहले जो है इसकी तरफ से एक अपडेट आ जाएगी और 7 दिन के अंतर्गत जो है आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको एग्जाम समय और नाम दिनांक सब लिखा हुआ होगा, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये अपडेट जो साथियों जैसे ही आएगी तब बताएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में यह सूची आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद साथियों अगर मैं बात करूंगा आरक्षण की तो इसके लिए आरक्षण जो है निम्नानुसार वर्ग को आरक्षण निम्नानुसार दिया जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति के 16% है, अनुसूचित जनजाति को 12% है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है उसको 21% है और आर्थिक रूप से कमज़ोर को 10% और एमबीसी वर्ग को इसमें 5% जो आरक्षण देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए जो है 30% का आरक्षण इसमें निर्धारित है। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँगा तो देख सकते हैं जी हाँ साथियों, टीएसपी क्षेत्र वाले ध्यान रखिएगा। टीएसपी क्षेत्र के लिए 45%, अनुसूचित जाति के लिए 5% है और शेष के लिए अनारक्षित पद के लिए स्थानीय इसमें आरक्षण आपको रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आगे में बात इसकी अगर हम बात करेंगे सैलरी की आपको क्या रहेगी तो इसमें आप देख सकते हैं कि मानदेय जो है आपको वो 693 रुपया वर्तमान में प्रति दिवस होमगार्ड के तौर पर नियोजन होगा एवं 590 रुपया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित होना दिया होगा। तो इस बात का आपको जो है ध्यान रखना। से इंपॉर्टेंट जानकारी की अगर मैं बात करूंगा साथियों तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की तो मान्यता प्राप्त स्कूल से अगर आपने 8वीं उत्तीर्ण कर रही है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिस छात्र के 8वीं पास है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की अगर मैं बात करूँ साथियों, होमगार्ड के लिए जो आयु सीमा है वो 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक इसमें नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब कि जो भी आवेदन कर रहा है उसकी आयु जो है 1 जनवरी से 2005 के बाद वो पैदा नहीं होना चाहिए और 1983 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों। अच्छी सी अब बात करेंगे अपन शारीरिक मापदंडता की। होमगार्ड भर्ती के लिए शारीरिक मापदंडता क्या रखी गई है तो मैं आपको बता दूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होगी और महिलाओं के लिए 152 होगी। लेकिन आप जान सकते हैं कि 12 जिले में जो शहरियाँ हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर है और 145 महिलाओं के लिए इसमें रहेगी।
सीना केवल आपको पुरुषों के लिए अगर मैं बात करूंगा तो 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो मतलब 86 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए। और सहरिया की अगर मैं बात करूंगा तो बिना फुलाए 74 और फुलाने के बाद 79 होना चाहिए। महिलाओं को सीने की ज़रूरत नहीं है, महिलाओं को जो है वज़न होना चाहिए। वज़न की अगर मैं बात करूंगा तो पुरुषों के लिए वज़न कोई निम्न नहीं चाहिए, जबकि महिला के लिए 47.5 किलोग्राम है, जबकि 43 किलोग्राम होगा वो सहरिया के लिए इसमें अनुसूचित कर दिया गया है। अब साथियों ध्यान रखना है चिकित्सक मानदंड। चिकित्सकीय मानदंड में क्या होता है कि ये बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं अभ्यर्थी की जो दोनों आंखें हैं वो 6/6 बिना चश्मे के होना अनिवार्य है, सबसे पहली बात। इसके बाद अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक होना चाहिए, सदृढ़ वाला व्यक्ति होना चाहिए, विकारों, दोष और रोग से मुक्त होना चाहिए और किसी भी बीमारी से वो ग्रस्त नहीं होना चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकेगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने, नसें फूली हुई होना, व्यंगापन, मधुमेह, इस तरह की कोई भी बीमारी जो है आवेदक को, इसमें अभ्यर्थियों को नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखता है। इसके साथ ही जिस विवाहित महिलाएं उनके साथ अगर देख सकते हैं आप, इसके साथ ही अगर मैं बात करूंगा तो अपन नेक्स्ट आगे बात करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साथियों नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया, तो आपके नामांकन हेतु क्या क्या ले जाना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, संबंधित जिले का मूल निवास होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, विशेष योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जनजाति क्षेत्र टीएसपी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर महिला हैं, विधवा के मामले में है तो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र इसमें होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक है तो उसके अधिकारी का पेंशन जो सर्टिफिकेट होता है सेवानिवृत्त वो होना चाहिए। इसके साथ ही पीईटी सम्मिलित हेतु राजकीय यूपी रूप से प्रमाण पत्र मतलब एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद 4.5 × 3.5 सेमी की आपको नवीनतम रंगीन फोटो आपके पास इसमें होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रथम चरण में शारीरिक दक्षता की अगर बात करेंगे तो जो भी सलाह दी जाती है, जो भी शारीरिक दक्षता वाले विद्यार्थी उनको किस किस बात का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले बात करेंगे शारीरिक जो दर्द होगी उसमें पुरुष वर्ग की दौड़ रहेगी 1000 मीटर। सभी साथी ध्यान से सुनिएगा, 1000 मीटर इसमें दौड़ रहेगी, इसमें आपको 15 अंक दिए जाएंगे। अगर जो भी विद्यार्थी 3 मिनट और 3 सेकंड में ये दौड़ कंप्लीट करता है उनको 15 अंक मिलेंगे। जो विद्यार्थी 3 मिनट 45 सेकंड में दौड़ कंप्लीट करता है उसको 10 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट में दौड़ कंप्लीट करता है उनको 5 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट से अधिक में अगर वो अंक दौड़ कंप्लीट करता है तो उसको 0 अंक इसमें मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। महिला वर्ग के लिए अगर मैं बात करूंगा तो महिला वर्ग को 800 मीटर की दौड़ होगी, जिसमें से अगर महिलाएं 3 मिनट 3 सेकंड में अगर दौड़ कंप्लीट करेगी तो उनको 15 अंक मिलेंगे। 3 मिनट 50 सेकंड में तय करेंगी तो 10 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट 10 सेकंड में करेंगी तो 5 अंक मिलेंगे। अगर 4 मिनट 10 सेकंड से भी अधिक समय हो जाता है तो आपको 0 अंक इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यही बात ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे चिनअप। चिनअप का मतलब होता है पुरुष वर्ग में जो चिनअप होगा उसमें अधिकतम 10 अंक आपको दिए जाएंगे, जिसमें 10 चिनअप जो भी करेगा वो 10 अंक, मतलब एक्सरसाइज है ये। 7 चिनअप करेगा उसको 7 और 5 करेगा तो उसको 5। अगर जो भी 5 से कम कर पाता है उसको 0 अंक इसमें दिया जाएगा। अब बात करेंगे महिलाओं में चिनअप न होगी गोला फेंक होता है जो कि 4 किलोग्राम का होता है। अगर 16 फीट अगर महिलाएं गोला फेंक करती हैं तो उसको 10 अंक मिलेंगे। 15 फीट अगर गोला फेंक करती है तो 7 अंक। और 14 फीट गोला फेंक करती है तो 5 अंक मिलेंगे। और 14 फीट से कम करती है तो उनको 0 अंक देना होगा। ये होगी साथियों अपने शारीरिक दक्षता से संबंधित मैंने जानकारी आपको दे दी है। अब द्वितीय चरण में आपको क्या होगा, जो भी साथी द्वितीय चरण में क्या होगा वो एक बार देख लेंगे। सेकंड चरण याद रखना है कि अगर शारीरिक मापतोल परीक्षण में अगर कोई विद्यार्थी जो है फेल हो जाता है तो 500 रुपये की जो है अपील करके वो एक बार फिर से अपने उक्त विद्यार्थी का परीक्षण किया जाएगा। एक बार फिर से अपना जो है रूटीन चेकअप करवा सकता है, कोई दिक्कत बात इसमें नहीं है। अब तृतीय चरण की बात करेंगे तो तृतीय चरण में विशेष योग्यता में आपको दिया जाएंगे अधिकतम 20 अंक। अगर किसी के पास नेशनल कोर का सर्टिफिकेट है, जैसे कि आप कर सकते हैं ए प्रमाण पत्र का है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो उनको 6 अंक इसमें देने को मिलेंगे। अगर मान लो जिनके पास ये 20 अंक का टोटल रहेगा, जिसके पास RKCL हो अथवा अन्य प्रमाण पत्र हो, इलेक्ट्रिक से संबंधित ITI ट्रेड का हो तो उनको 4 अंक ऑल ओवर मिलेंगे। अगर कोई विद्यार्थी इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, प्लम्बर है, मोटर गाड़ी, मैकेनिक, डीजल, इन सभी संस्थानों से अगर डिप्लोमा उनके पास है तो उस विद्यार्थी को 3 अंक इसमें मिलेंगे। इसके बाद खेल में अगर प्रतिभा तो उसके पास प्रमाण पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो 4 अंक मिलेंगे। और राज्य स्तर का होगा तो उसको 2 अंक इसमें निर्धारित रहेंगे। अगर कोई साथी स्काउट का है, स्काउट में अगर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है तो 4 अंक मिलेंगे। राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त है 3 अंक। तृतीय सोपान उत्तीर्ण है तो 2 अंक इसको मिलेंगे। अगर कोई भी साथी हल्का और भारी मोटर वाहन चालक है तो उससे 4 अंक, और हल्का मोटर वाहन है तो उससे 2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद आपको चौथा चरण देखने को मिलेगा मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण, जो कि अधिकतम 5 अंक होगा। आपके जो लिपि का टेस्ट इसमें किया जाएगा, जिसमें चतुर्थ चरण आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अंत में देखिएगा नामांकन परीक्षा हेतु अंक की गणना जो है, शारीरिक दक्षता में 25 अंक, विशेष योग्यता 20, मौखिक व्यक्तित्व 5, मतलब टोटल मिला के 50 अंकों का ये एग्जाम होगा। इसके बाद आपकी जो है चयन सूची होगी। चयन सूची में देख लीजिएगा क्या देखने को मिलेगा। तो चयन सूची की अगर मैं बात करूँगा, चयन सूची में क्या होगा साथियों, जिनके 50 नंबर हैं, 50 में से जिनके अंक हैं उनके हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट तय होगी। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है इनका सिलेक्शन होगा। इस बात का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करें, प्रमाण पत्र एवं चरित्र, इसके बारे में भी अपने पास जानकारी हो गई है। जी हाँ साथियों, अपने ये होमगार्ड से संबंधित चर्चा इस वीडियो में कर दी है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूंगा जॉब हेल्पर यूट्यूब चैनल में जो साथी नए हैं तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही अगर कोई भी साथी होमगार्ड भर्ती से संबंधित अगर कोई डाउट हमारे पास रह गए हैं तो वो हमें कमेंट कर सकता है, मैं जिसका समाधान नए वीडियो में करेंगे। इसके साथ ही हमारे चैनल के साथ बने रहेगा इसी तरह की मज़ेदार अपडेट पाने के लिए। फिर मिलते हैं साथियों नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।